कांग्रेस लीडर राहुल गांधी आज बुधवार को दिल्ली के जंतर मंतर में तेलंगाना के पिछड़ा वर्ग संगठनों के प्रदर्शन में शामिल होंगे। ये संगठन 17 मार्च को तेलंगाना विधानसभा में पारित उस बिल के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं जिसमें ओबीसी के लिए आरक्षण को 23% से बढ़ाकर 42% करने की मांग कही गई है। अगर यह बिल लागू हो जाता है तो तेलंगाना में आरक्षण की सीमा 62% हो जाएगी, लेकिन भारत में आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय की गई है। ऐसे में इस बिल को लागू करने के लिए संसद की मंजूरी जरूरी है। महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने मंगलवार को बोला कि पार्टी में 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट का कोई नियम नहीं है, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल देश की जनता तय करेगी। दरअसल बावनकुले ने यह प्रतिक्रिया शिवसेना नेता संजय राउत के बयान पर दी, जिसे बीजेपी ने पॉलिटिकल स्टंट बताया। भारतीय जनता पार्टी को अप्रैल के तीसरे हफ्ते तक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है। पार्टी में 19 प्रदेश अध्यक्षों के नामों की घोषणा के बाद नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। अगले एक हफ्ते में उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों के नामों का ऐलान होने की संभावना है। महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर पैरोडी सॉन्ग मामले में कॉमेडियन कुणाल कामरा को पुलिस ने तीसरा समन भेजा है। उन्हें 5 अप्रैल को खार पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है। इससे पहले पुलिस कामरा को 2 समन भेज चुकी है। इधर मंगलवार को कुणाल कामरा मद्रास हाईकोर्ट में पेश हुए। उन्होंने दावा किया कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है, इसलिए उन्हें ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी जाए। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सुंदर मोहन ने कामरा को ट्रांजिट अग्रिम जमानत दे दी। कर्नाटक के दावणगेरे जिले के एक शख्स ने लोन नहीं मिलने पर बैंक से 17 किलो सोना लूट लिया। पुलिस ने बताया चोरी का मुख्य आरोपी विजय कुमार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। उसने अगस्त 2023 में एसबीआई बैंक में 15 लाख रुपए के लोन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। इससे नाराज होकर उसने बैंक से 13 करोड़ रुपए का सोना लूटा। पुलिस ने कहा आरोपी विजय कुमार को स्पेनिश क्राइम ड्रामा सीरीज मनी हाइस्ट से चोरी का आइडिया आया। इसके बाद उनके यूट्यूब वीडियो देखकर 6-9 महीने में बैंक की लूट की प्लानिंग की। महात्मा गांधी की प्रपोत्री नीलमबेन पारिक का मंगलवार को 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। नीलमबेन महात्मा गांधी की बेटी हरिदास गांधी की पोती थी। वह नवसारी जिले में अपने बेटे डॉक्टर समीर पारिक के साथ रह रही थी। नीलमबेन अपनी माता रामीबेन और पिता योगेंद्र भाई पारिक के संस्कारों से प्रभावित होकर उन्होंने बचपन से ही गांधीवादी मूल्यों को आत्मसात कर लिया। उन्होंने महिलाओं के कल्याण और शिक्षा के लिए कई प्रयास किए। वह विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़ी रहीं और उन्होंने महिलाओं की शिक्षा, स्वावलंबन और स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया। गुजरात की एक पटाखा फैक्ट्री का बॉयलर फटने से एमपी के 21 मजदूरों की मौत हो गई। हादसा मंगलवार सुबह 8 बजे बनासकांठा के नजदीक डीसा में हुआ। 3 की हालत गंभीर है, वहीं 5 मजदूर मामूली रूप से घायल हैं। सभी मजदूर हरदा जिले के हंडिया और देवास जिले के संदलपुर गाँव के रहने वाले थे। मजदूरों की मौत की खबर से परिजन का रो रो का बुरा हाल है। सभी 2 दिन पहले मजदूरी के लिए गुजरात आए थे। विस्फोट के दौरान मजदूर पटाखा बनाने का काम कर रहे थे। मौसम विभाग ने बुधवार को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित 11 राज्यों में बारिश, ओलावृष्टि और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया। गुजरात, राजस्थान में हीट वेव की चेतावनी है। राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश भी हो सकती है। विभाग के मुताबिक ओडिशा के 15 जिलों में आंधी तूफान का येलो अलर्ट है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चलेगी। 7 अप्रैल तक राज्य में ऐसा ही मौसम बना रहेगा। म्यांमार में आए भीषण भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 2719 हो गई है। सैन्य सरकार के मुताबिक ये आंकड़ा 3000 के पास जाने की आशंका है। वहीं घायलों की संख्या 4500 से ज्यादा हो गई है। 441 लोग अभी भी लापता है। मंगलवार को भारतीय समय अनुसार शाम 4:31 पर 4.7 तीव्रता का भूकंप आया। आपदा के बाद सोमवार को 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज बुधवार को दुनिया भर में जैसे को तैसा टैक्स लगाने की घोषणा करेंगे। व्हाइट हाउस ने मंगलवार को कहा ट्रंप बुधवार को शाम 4 बजे रोज गार्डन में मेक अमेरिका वेल्दी अगेन इवेंट में भाषण देंगे। इस इवेंट में रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर घोषणा होगी। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा घोषणा होने के तुरंत बाद ही टैरिफ लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रंप ने कई मौकों पर 2 अप्रैल को अमेरिका का मुक्ति दिवस यानी लिबरेशन डे बताया है। वे इस दिन भारत समेत कई अन्य देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने जा रहे हैं।